फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, मुक्केबाजी, कुश्ती, जूडो और क्रिकेट शामिल हैं। हर साल खेल विभाग युवा क्लबों के लिए 2 साहसिक खेल शिविरों का आयोजन भी करेगा। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि राज्य के वार्षिक खेल कैलेंडर में अंतर युवा क्लब खेलों को शामिल किया जाएगा। खेल विभाग इन खेलों का आयोजन कर हर साल करेगा। मैं ये भी घोषणा करता हूं कि हम हरियाणा के हर ब्लॉक में कम से कम एक ITI खोलेंगे। राज्य में 142 ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक के ऊपर एक ITI वो खुलेगी। इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। जिनमें से 26 ब्लॉक ऐसे हैं जहां ITI नहीं है। इनमें से 6 ब्लॉकों में नई सरकारी ITI खोलने का प्रस्ताव पहले ही हमने स्वीकृत किया जा चुका है और भवन निर्माण प्रक्रिया चालू है। शेष 20 ब्लॉकों में ITI खोले जाएंगे। इन पर 400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। मैं ये भी आज कहना चाहता हूं कि हमारे काफी युवा विदेशों में रोजगार की तलाश में रहते हैं, लेकिन उस देश की भाषा का ज्ञान न होने के कारण उन्हें वहां बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। हमने यह निर्णय किया है कि युवाओं को विदेशी भाषा सिखाने और उससे संबंधित एजेंसी से प्रमाणित करवाने का खर्चा सरकार वहन करेगी। ये भी निर्णय आज हमने किया है। हमने ये भी निर्णय आज किया है, आज मैं इसकी भी घोषणा करता हूं कि आज से हम हार्टॉन एडवांस स्किल सेंटर परियोजना शुरू कर रहे हैं। इसके तहत पहले वर्ष में 87 एडवांस स्किल सेंटर खोले जाएंगे। ये केंद्र NSQF मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। इससे हमारे युवाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कौशल मिल सकेगा। इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। इससे पहले हार्टॉन के स्किल सेंटर मुख्य रूप से जिला स्तर पर ही खुले हैं। इनमें बुनियादी कंप्यूटर शिक्षा ही दी जाती है। पहली बार एडवांस स्किल सेंटर उपमंडल और ग्रामीण विकास खंडों में खोले जा रहे हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचेन जैसी उभरती हुई तकनीकों में उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। भाइयों, मैं अंत में एक बार फिर आप सबको राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं। आपके बीच आकर आज अपने अंदर की एक नई ऊर्जा, उमंग और उत्साह और विश्वास को महसूस कर रहा हूं। आज आपके साथ से जो मैं भी खुद को युवा महसूस कर रहा हूं, आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक वाक्य कहा था और उस वाक्य को बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि पहले हर अच्छी बात का मजाक होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि सबसे पहले अच्छी बात का मजाक होता है। लोग मजाक बनाते हैं, फिर उसका विरोध करते हैं, अंत में उसे स्वीकार करते हैं। ये हमारी इस संस्कृति का आधार है। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। मैं आप सबको आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। और
आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम सब एक भारत के संविधान की ये प्रतिज्ञा भी हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के लेंगे। भारत माता की। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।